कि आप भी ऐसे ही ज्ञान की गंगा में गोते लगाते रहते हैं। और एक बात बताओ कि आपने अब तक बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों गिनती नहीं करी? बोले महाराज, जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं और जब जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है कि जब भूख लगती है तो भोजन करते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो। लेकिन तुम्हारे शरीर में भी एक चीज है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, और जिस दिन वो चीज निकल जाएगी प्यारे, ये शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा। और वो क्या है प्यारे? वो आत्मा है। उस आत्मा को भी आवश्यकता है। किसकी? परमात्मा की। देखो, अंत समय होने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिले। लेकिन जो जीते जी सत्संग सुनता है, जो जीते जी भगवान का गुणगान करता है, जो धर्म के लिए सेवा में आगे रहता है, प्यारे, उसकी जीते जी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसकी डोर परमात्मा से जुड़ जाती है। और वो यही कहता है कि हे गोविंद, आपने हम पर बहुत कृपा करी कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम ये मानव तन लेने के बाद कथा में आ सके। वरना कल हमने बताया था ना कि पशु पक्षी जीव जंतु ये भी चाहते हैं कि अपने मुक्ति का साधन, इसलिए किसी भी रूप में अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए भी आते हैं। अरे इंसान के पास समय नहीं है। आपको एक सच्चाई बताएं, ये जो गली में पालतू पशु है ना, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो गऊ हो, या कोई भी हो जो पालतू घूमते रहते हैं, वो कौन थे? वो पिछले समय में इंसान थे जो कहते थे हमारे पास कथा सुनने का समय नहीं है। आज भगवान ने उसको ऐसा बना दिया कि खूब समय है, कोई काम नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब तुम्हारे पास समय हो उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय है तो कथा सुनो, सामर्थ्य है तो सेवा करो। क्योंकि जिसने समय का सदुपयोग कर लिया प्यारे, समय ने उसकी कदर कर ली। जिसने धन का सदुपयोग कर लिया प्यारे, धन उसकी कदर करता है। लेकिन अपने समय का और जो धन का दुरुपयोग करता है प्यारे, ना वो घर का रहता ना घाट का रहता। इसीलिए प्रभु से यही वरदान मांगो कि हे गोविंद, आप पर हम ऐसी कृपा करना कि हमारा तन मन धन तुम्हारी सेवा में बीते, हमारा समय आपकी कथा में बीते, हमारा समय अच्छे कामों में बीते। तो आइए उन्हीं श्री हरि का ध्यान करते हुए हम गोविंद से यही कहते हैं और यही मांगते हैं। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही। और प्यारे कि जिस चीज पर मेरे ठाकुर की कृपा हुई
प्यारे वो जीवन पार कर गया, अपने जीवन को तार गया। और यही कहेंगे, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा कान्हा पर, जिसका भरोसा कान्हा पर, हाँ, जिसका भरोसा कान्हा पर, जिसका भरोसा कान्हा पर, डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा कान्हा पर, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने ठाकुर से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। 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 जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशी नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशी नसीब। उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने भोला से वरदान एक ही। मांगा है मैंने कान्हा से वरदान एक ही। और प्यारे, संसार से रिश्ता बनाओगे हमेशा परेशान रहोगे। मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने ये कह दिया। लेकिन जब तुम ठाकुर से रिश्ता बनाओगे फिर तुम्हें कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बिन बोले मेरा ठाकुर तुम्हारे मन की बात जान लेगा। एक बार मेरे ठाकुर से रिश्ता बनाओ और यही कहो, ऐसे दयालु कान्हा से रिश्ता बनाइए। 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 मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और करिश्मा क्या होगा? कोई तुम्हारी लॉटरी नहीं लगेगी, कहीं तुम्हारे धन के अंबार नहीं लगेंगे। तो फिर कैसा करिश्मा होगा कि प्यारे तुम्हारे पास कोई धन दौलत भी ना हो लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। बड़े बड़े पैसे वालों के काम रुक जाते हैं, लेकिन जो ठाकुर को भगवान मानते हैं प्यारे उसके काम कभी रुकते नहीं हैं। क्यों? वो ठाकुर से कहते हैं कि ठाकुर हमारे घर में चाहे धन दौलत ना भी हो लेकिन तुम हमारे घर में आते रहना। जैसे शबरी ने बुलाया, जैसे द्रौपदी ने बुलाया, ऐसे एक बार आप भी बुलाकर देखो। जरा हाथ उठा के कहेंगे,
भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कि प्यारे ठाकुर जी तुम्हारे 56 भोग के भूखे नहीं हैं। तुम सोचो कि हम उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे। हम बार बार कहते हैं वो तो भाव के भूखे हैं। विदुर जी के यहाँ भी चले गए थे केले के छिलके खाने के लिए, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। क्या कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। चावल सुदामा यार के गिरधर को भा गए, चावल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए। कि तुम सुदामा जी के चावल खाने पहुंच गए, एक बार हमारे घर भी आ जाओ, हमारे घर भी चरण डाल दो और कहकर देखो, बिलनी के झूठ बेर प्रभु, बिलनी के झूठ बेर प्रभु, हाँ बिलनी के झूठ बेर प्रभु, बिलनी के झूठ बेर प्रभु, खाते रहा करो, बिलनी के झूठ बेर प्रभु, खाते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बाबरे दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जरा हाथ उठा के बोलेंगे तालियों के साथ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उड़ेलना होगा। और प्यारे, कल हमने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का महात्म जाना, महिमा जाने कि असल में भागवत कथा क्या है। बताया गया था कि भागवत कथा केवल
4 अक्षर जो समझ लेता है, समझ लेना उसके अंदर भागवत उतर जाती है। तो ये 4 अक्षर कौन कौन से हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। देखो वो तो स्टार प्लस देख रहे हैं, याद है ना आपको 4 अक्षर। अच्छा, इसका अर्थ भी बताओ। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। ये 4 अक्षर का रहस्य जब आप समझ लेते हो। आई की आवाज आ रही है? ये पंखा बंद कर दे वाला, मेरे से ज्यादा तो उसकी आवाज आ रही है। तो जो ये 4 अक्षर मन में बिठा लेता है, उसे फिर मंदिर गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसके मन में ही ठाकुर जी बस जाते हैं। फिर वो गोविंद के बिगड़ रह नहीं पाता, कथा के बिगड़ रह नहीं पाता। फिर उसे पता लगना चाहिए कि भागवत कथा के रूप में ठाकुर जी कहां मुझसे मिलने आए हैं। फिर तो कहीं भी भागवत कथा हो, वो भागवत कथा के रूप में अपने ठाकुर जी से मिलने जरूर जाता है। क्योंकि आप प्रभु को याद करो, ये कोई बड़ी बात नहीं। सब कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो बड़ी बात क्या है कि गोविंद तुम्हें याद करें या नहीं करें। उनको तो सब याद करते हैं, लेकिन महत्व तब होता है जब गोविंद तुम्हें याद करें। और गोविंद तुम्हें कब याद करते हैं? जब तुम याद का उल्टा कर दो। याद का उल्टा का कैसे होता है? दया। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर दया का भाव होगा तो गोविंद याद करेगा। तभी तो कहते ना, दीन बंधु दीनानाथ। दीन कौन है? दीन गरीब को नहीं कहा जाता, दीन कहा जाता है जिसके मन में दया हो, जिसके मन में परोपकार की भावना हो, जिसके मन में सेवा की भावना हो। ठाकुर जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए जब भी कथा में आओ, दीन बन के आओ, कभी धनी बन के मत आना। आपके मन में जितना सरल भाव होगा, भगवान उतना नजदीक आपके होंगे। और प्यारे, कि जिसके अंदर अभिमान हो, फिर चाहे वो कितनी ही कीमती चीजों से भगवान की पूजा करें, प्यारे भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने मन को सरल बनाओ, क्योंकि भगवान कभी विद्वानों को, धनी को नहीं मिले। जिसको भी मिले हैं, जिसका मन सरल होता है, उसको भगवान अपने आप मिल जाते हैं। कल बताया था ना कि भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से मिलते हैं। कि जितना तुम कथा में खो जाओगे, जितना कथा की गहराई में उतरोगे, उतना तुम भगवान के नजदीक रहोगे। और जितना नजदीक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जिसके साथ मेरा गोविंद होता है, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और प्यारे, कि आज आप देख रहे हो 80% घरों में महाभारत हो रही है। क्या हो रही है? किस किस में हो रही है? सास बहू में, पति पत्नी में, भाई भाई में, और पिता और पुत्र में। 80% घरों में ये महाभारत हो रही है। 20% इसलिए बचा दिए जिन पर मेरे गोविंद की विशेष कृपा होती है ना, जिसमें सारे परिवार भगवान की सेवा में लगा रहता है। वरना अक्सर क्या होता है, पत्नी अगर भगवान की राह पे चलती है तो पति
दूसरे ही रास्ते पे चलता है। किसी के यहां पति अगर भगवान की राह पे चलता है तो पत्नी झगड़ालू होती है। किसी जगह पति पत्नी अगर धर्म की राह पे चलते हैं तो बच्चे गलत राह पे चलते हैं। लेकिन कोई कोई बिगड़ा ऐसा होता है जिस पर भगवान की और उसके प्रारब्ध के कर्मों के कारण पूरा परिवार भगवान की सेवा में लगता है। इसीलिए 20% बचा लिए। अब 80% घरों में महाभारत क्यों होती है? बड़े ध्यान से सुनना कि 80% घरों में महाभारत के 4 पात्र हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। और महाभारत के 4 कलाकार कौन कौन से हैं? ध्यान देना। सबसे पहला धृतराष्ट्र। कौन? धृतराष्ट्र। दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये 80% 4 कलाकार हर घर में हैं, जिनकी वजह से महाभारत हो रही है। चलते हैं पहले कलाकार की तरफ। ये धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चों ने मांगे 10, ले बेटा 50 रुपए। बच्चों ने मांगे 50 रुपए, ले बेटा 100 रुपए। बच्चों ने मांगे 100, ले बेटा 500 रुपए, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। क्योंकि आज के माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? धन देते हैं, दौलत देते हैं, ऐशो आराम देते हैं, बड़े बड़े मोबाइल देते हैं, बाइक देते हैं, कार देते हैं, अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि वो एक चीज नहीं देते, वो है संस्कार। सब कुछ तो दे दिए लेकिन संस्कार नहीं दिए तो सब कुछ बेकार है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? जो माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, कर्जा करके उनकी पढ़ाई करवाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, और तो और शादी विवाह भी करवा देते हैं, और वही बच्चे फिर बाद में क्या कहते हैं माता पिता को? तुमने हमारे लिए, कहते हैं ना, तो ये किस लिए है कि आपने सब कुछ तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। उनको मकान, दुकान, बिल्डिंगें तो बना दी, लेकिन क्या गारंटी है वो बच्चे तुम्हारे मकान दुकान संभालेंगे? प्यारे, अगर कपूत निकल गए तो तुम्हारी धन दौलत, मकान दुकान सब मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि तुमने उसे धन ही धन दिया है। और अगर जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, बेशक वो धन दौलत ना कमा पाए, बेशक वो बिल्डिंगें ना खड़ी कर पाए, लेकिन प्यारे वो संसार में ऐसा काम कर जाते हैं जो खुद का भी नाम रोशन होता है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन होता है। ये किस लिए? ये संस्कार की बदौलत। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों में संस्कार भी डालो। अच्छा, आपसे पूछते हैं, एक तुलसी का पौधा एयर कंडीशन घर में रखो और एक तुलसी का पौधा धूप में रखो, तो कौन सा पौधा ज्यादा खिलेगा? धूप वाला। एयर कंडीशन वाला क्यों नहीं खिलेगा? वो तो अच्छे कमरे में है, एयर कंडीशन में है। क्योंकि जो धूप में होगा उसे धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, आंधी भी झेलेगा, तूफान भी झेलेगा, अर्थात वो संघर्ष करेगा, मजबूत बनेगा। लेकिन जो घर के अंदर है ना एयर कंडीशन में, ये कौन है? जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं। बेटा तू बाहर मत निकल, धूप है ज्यादा, बेटा बाहर मत निकल,
देख यहीं पर ही गेम खेल ले मोबाइल से, ये कर ले वो कर ले। वो क्या, वैसे तो बड़े बन जाते हैं लेकिन दिमाग उनका बच्चे जैसा ही रहता है, वो आगे तरक्की नहीं कर पाते। अरे एक चिड़िया भी अपने बच्चों को तब तक दाना डालती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेते, और जब प्यारे वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं फिर चिड़िया अपने बच्चों को दाना देना भी बंद कर देती है कि अपनी व्यवस्था खुद करो। और ये इंसान अपने लाड प्यार में अपने बच्चों को, ना बेटा तू मेरा लाल है लाल है लाल करते करते बेचारे को बूढ़ा कर देते हैं, लेकिन वो लाल ही रहता है, तरक्की नहीं कर पाता। इसीलिए प्यारे हम भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार भी दो और संघर्ष करना भी सिखाओ। महाराज दशरथ जी, जिनके चारों पुत्रों को लाड प्यार में, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज दशरथ जी ने चारों बच्चों को गुरु वशिष्ठ जी के यहां गुरुकुल में भेज दिया। आजकल तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, कहां भेजेंगे? कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। क्यों? जहां कमरों में एसी लगा हो। चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे एयर कंडीशन में पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ते हैं कुछ पता नहीं, हर महीने हजारों का खर्चा लगता है। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया, गुरुकुल में भेजा। गुरु वशिष्ठ जी उनसे क्या करवाते थे? जाओ लकड़ियां काट के आओ, जाओ ये काम करो। नंगे पैर जाते थे जंगल में। और गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी कहती थी, गुरु मां ये देखो राज दुलारे हैं, इनसे ऐसा काम मत कराओ। अरे ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, इनसे ऐसा काम मत कराओ, बहुत सेवक हैं करने वाले, बहुत शिष्य हैं करने वाले, तुम इन्हीं से क्यों करवाते हो? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जो बचपन से ही पक्के होते हैं, मजबूत बनते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी को पता था कि श्री राम जी का आने वाला समय कैसा है। प्यारे, घर में आग लगने के बाद अगर पानी ढूंढोगे तो ये मूर्खता होगी। घर में आग लगने के बाद अगर इंसान पानी ढूंढता है तो मूर्खता होती है। इसलिए हर चीज की पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए। बोले मुझे पता है इनका आने वाला समय कितना कठिन होगा, इसीलिए मैं इनको संघर्ष करना सिखा रहा हूं कि इनको बाद में कोई परेशानी ना हो। और ये सच्चाई है, जो बचपन में दुख झेल लेता है, जो बचपन में कष्ट झेल कर संघर्ष करता है ना, बुढ़ापे में उसे सुख मिलता है। और जो बचपन में, जवानी में अपने शरीर को आलसी बना लेता है, ऐशो आराम में जीता है, प्यारे उसका बुढ़ापा बहुत खराब होता है, ध्यान देना। और यही भक्ति की राह में होता है। जितनी जल्दी तुम भक्ति की राह को पकड़ लोगे, ठाकुर को पकड़ लोगे, बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कथा की शरण में आ जाओ। जो कथा की शरण में आ जाता है प्यारे, वो हरि की शरण में आ जाता है। इसीलिए प्यारे, कि हमेशा प्रभु से कहो कि हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे सामर्थ्य अनुसार धन को अपनी ही सेवा में लगाना। कभी हमारे तन मन धन को गलत जगह मत ले जाना, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब जो पिता अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं, अब पट्टी बांध के पैसे दे तो दिए, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि वो बच्चे उन पैसों का क्या कर रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं। आजकल आप बच्चों स्कूल में देख रहे हो, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में भी देखते हो, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना जाने कितने नशे कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने आंख में पट्टी बांध रखी है।
जो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो और उतना ही दो जितनी उनकी आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता से ज्यादा दे दिया तो प्यारे आहा, बुद्धि भ्रष्ट होने में यही इंसान का हाल है। जब धन की अति होती है तो प्यारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु हमारी तो मांगने की आदत है, लेकिन हमें उतना ही देना जितनी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास आ जाता है तो हमारी बुद्धि भी फिर जाती है। तो कभी कभी अपने बच्चों को कठोर भी बनकर दिखाओ। अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती पर पर्दा मत डालो। छोटा सा बच्चा भी अगर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, कोई मां चाहती कि अपने बच्चों को सुई लगाएं, लेकिन कठोर बनती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर साहब इसे सुई लगा दो। उसको पता है कि मेरी कठोरता में बच्चे की भलाई छिपी है, बच्चा ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्यारे कि कभी धृतराष्ट्र मत बनो। अपने बच्चों का संग देखो कि किसके संग में जा रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग। इसलिए घर में महाभारत हो रही है कि कई माता पिता धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं। दूसरा दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आंख गड़ाए कि बड़े को ज्यादा क्यों मिल गया, छोटे को कम क्यों मिल गया, उसको इतना क्यों मिला, मुझे इतना कम क्यों मिला। ये पहले भी झगड़े होते थे और आज भी घरों में यही झगड़े चल रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो जरा सी संपत्ति के पीछे तुरंत झगड़ा कर डालते हैं, दुर्योधन जैसे। आप देखते हो ना टीवी में, समाचार में, अखबार में कि संपत्ति के पीछे भाई भाई ने मार दिया, पिता पुत्र को मार रहा है। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। और कई कई तो ऐसे हैं जो भाई भाई को जहर देने में भी देर नहीं लगाते, संपत्ति के पीछे। ये देखकर कलेजा कांप जाता है और क्या कहता है? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे, आजकल पैसे को अहमियत दी जाती है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो सब आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। और कई तो पैसे आने के बाद में कहते हैं बहन बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन असल में पैसा क्या है? पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ,
ऐसे बिन प्यार कहाँ, ऐसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में ताज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे, सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त, जो इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। जब तुम्हारे पास सुख साधन होते हैं, धन दौलत होती है, तो दूर का रिश्तेदार भी कहता है कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। लेकिन पता कब लगता है? जब दुख पड़ता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, तो दूर का तो पता नहीं, प्यारे अपने भी नजर फेर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, फोन नंबर डिलीट कर देते हैं, पहचानना भूल जाते हैं। अभी देखा होगा आपने, कुछ समय पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। उसमें इंसान इंसान से डर रहा था, भाई भाई को हाथ नहीं लगा रहा था। किसी की अगर मृत्यु भी होती थी तो पैसे देकर कहते थे भैया बाहर से बाहर इसका अंतिम संस्कार कर दो, चाहे कितना भी अपना हो। लेकिन आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं ना, ये मेरे ठाकुर की कृपा है जो आपको इस लायक बनाया। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाती है। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। कि प्यारे, कि ऐसे दुर्योधन के पीछे भी महाभारत हो रही है, जो अपने भाइयों की पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए बैठे हैं। उसके बाद तीसरा कलाकार है दुशासन, जिसने पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली। आप देख रहे हो, पहले दुशासन अकेला था, आज हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, यहां तक कि कई घरों में भी है
जिसकी वजह से महिलाएं और कन्याएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घर में सुरक्षित हैं। इसकी वजह से भी महाभारत हो रही है, ध्यान देना घरों में। और चौथा कलाकार द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? जो बिना सोचे समझे बोल दे। द्रौपदी ने दुर्योधन को बिना सोचे समझे एक शब्द कहा था, क्या? अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत आरंभ हो गई। और यही महाभारत घरों में हो रही है कि कोई किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, चाहे सामने सास हो, ससुर हो, जेठ हो, जेठानी हो, कोई बड़े बूढ़े का फर्क नहीं देखते, जिसका जो मुंह में आया बोल दिया, जिसकी वजह से महाभारत हो रही है। प्यारे, ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तब पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की है। अच्छा, आज एक काम करना मेरे कहने से, जब अपने घर में जाओ आज, तो आईना जरूर देखना। आईना समझते हो ना? शीशा। अपने घर में शीशा जरूर देखना, और शीशे में अपना चेहरा भी देखना। जब आप शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे, और उस धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शब्दों के तीर निकलते हैं। अगर वो तीर मीठे हुए तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर तीर कड़वे हुए तो किसी के दिल को चीर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। क्योंकि जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती। साधु संत महात्मा और परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप अगर चाहते हो कि हमारे घर में ठाकुर का वास हो, हमारे घर में गोविंद का वास हो, तो अपने घर में एक तो सबसे पहले मिठास डालो। मिठास का मतलब ये नहीं कि फ्रिज में मिठाइयां भर लो। मिठास का मतलब है अपनी वाणी में मिठास कर लो। कहीं तुम्हारे घर पे कोई आए, मुस्कुरा के अगर एक गिलास पानी भी दे दिया तो प्यारे वो प्रसन्न हो जाएगा। थोड़ा सा मुस्कुरा के आओ, बैठो, हालचाल पूछो, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि कितना मान सम्मान हुआ है। और प्यारे, कोई तुम्हारे घर में आए, तुम बर्फी, मिठाई, गुलाब जामुन, इमरती, पूरी डाइनिंग टेबल भर दो उसके लिए, और उससे कहो, क्या कभी देखे ऐसे गुलाब जामुन? क्या कभी ऐसी रसमलाई खाई है? तो क्या उसका खाने का मन करेगा? क्योंकि प्यारे, कोई खाने का भूखा नहीं होता, वो तो केवल भाव का भूखा होता है। ध्यान देना। इसलिए तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा चरण डालने के लिए आए तो प्यारे, सबसे पहले उसका मुस्कुरा के आदर करो। क्योंकि जिसने मुस्कुरा के स्वागत कर दिया, समझ लेना परमात्मा को निमंत्रण दे दिया। और प्यारे, कि संत महात्मा ऐसे किसी के यहां नहीं आया जाया करते, किसी के घर में चरण ऐसे नहीं डालते संत महात्मा जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती। क्योंकि संतों के बिना गोविंद के दर्शन नहीं होते, और गोविंद की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। बड़े बिलड़े होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में संतों के चरण डलते हैं। कि एक महिला जिसके घर से कभी कोई खाली नहीं जाता था। देखो, संत महात्मा, ब्राह्मण बहन और बेटी जिस घर में खुशी खुशी आती हैं और खुशी खुशी जाती हैं सम्मान के साथ, उस घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अब वो महिला
सबका सम्मान करती थी, चाहे कोई भी आ जाए। कोई भी का मतलब दो ही जने आते हैं घर में, एक मेहमान और एक अतिथि। देखो आपको बता देते हैं, ये मेहमान और अतिथि में अंतर होता है। मेहमान कौन है? जो बताकर आए, जैसे आपके जमाई राजा बटेऊ साहब बोलते हो ना, क्या कहते हैं, सासू जी फोन करके अगले हफ्ते में तुम्हारी बेटी को लेकर आ रहे हैं। अब सासू जी तो उनकी खातिर में लग जाती हैं, अरे बहू बर्फी को हाथ मत लगाइयो, मेरी बेटी आ रही है। क्यों? बहू किसी की बेटी नहीं है। अब बेटी की तो चिंता है, लेकिन बहू को मना कर रही है कि ये चीज हाथ मत लगाइए, मेरी बेटी आ रही है। अब ध्यान देना कि जो बताकर आए वो है मेहमान, और जो अतिथि है, अतिथि का अर्थ होता है अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और वो कौन होते हैं? संत, महात्मा और परमात्मा। ये किसी भी रूप में कभी भी तुम्हारे यहां आ सकते हैं। ये मत सोचना कि वो मुरली हाथ में लेके आएंगे, पीतांबर ओढ़े आएंगे। वो प्यारे भिक्षु के रूप में भी आ सकते हैं, वो संत महात्मा के रूप में भी आ सकते हैं, वो कन्या के रूप में भी आ सकते हैं। तभी तो कहते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। इसीलिए प्यारे, वो महिला हर किसी का सम्मान करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। एक बार उसी महिला के घर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। बड़ी खुश हुई कि महाराज, मेरे इतने धन भाग्य जो आप जैसे सिद्ध महात्मा पधारे, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूं। महात्मा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उस महिला ने उस महात्मा को प्रेम से भोजन कराया, और भोजन करने के बाद में महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्रसाद बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं। उस महिला ने कहा, महाराज पूछिए। बोले, मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम्हारी उम्र कितनी है? उस महिला ने कहा, महाराज मेरी 80 साल उम्र है। कितनी है? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। देखो, मैंने कहा ना कि आप हुंकारे भरती रहोगी तो आनंद आएगा। पता लगना चाहिए ना कि आप भी सुन रहे हो। फिर महात्मा ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, महाराज मेरे 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4। बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न महात्मा जी पूछने लगे, बेटी तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब ये सुनते ही वो महिला मुस्कुराने लगी। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले, बेटा सच बताओ। बोले, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, क्योंकि अभी अभी मुआवजा मिला है कुछ दिन पहले। क्या मिला है? करोड़ों रुपए हैं, मुआवजा मिला है। अब महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देने लगे। इतने में महिला का पति भी आ गया। पतिदेव ने महात्मा जी के चरण छुए। इको बंद है। जैसे ही महात्मा जी ने उसके पति को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा मैं तुमसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले, महाराज पूछिए। बोले, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा, महाराज मेरी उम्र 25 साल है।
जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी। अब महात्मा जी हैरान कि धर्मपत्नी 80 साल बता रही है और तुम 25 साल बता रहे हो। कोई बात नहीं, मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? 4। अब महात्मा जी फिर हैरान, कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए कि धर्मपत्नी कुछ कहती है तुम कुछ कह रहे हो। कोई बात नहीं, मेरा तीसरा प्रश्न, बोले तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब इतना सुनते ही महिला के पति मुस्कुराने लगे। बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले सच बताओ। बोले मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। कितने हैं? और धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? करोड़ों रुपए बताए। अब तो महात्मा जी इतने हैरान परेशान कि धर्मपत्नी कुछ कहती है तुम कुछ कह रहे हो। बोले महाराज ये रहस्य बताओ, है तो तुम्हारी ही पत्नी, लेकिन उसकी 80 साल उम्र और तुम्हारी 25 साल क्यों? तब पतिदेव कहते हैं मेरी धर्मपत्नी भी बिल्कुल सही उम्र बता रही है और मैं भी अपनी सही उम्र बता रहा हूं, 25 साल। बोले कैसे? बोले मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। क्योंकि प्यारे जब सदगुरु महाराज से दीक्षा ली जाती है, असली जन्म तो वहीं से चालू होता है। तुमने पूरी जिंदगी काट ली, लेकिन जन्म तो तभी से शुरू होता है जब तुम सदगुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करते हो। देखो 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं। पहला जन्म कब होता है? जब जीव मां की कोख से संसार में आता है, ये पहला जन्म है। वो खेलने कूदने में लग जाता है, कमाने में लग जाता है, ये इसका पहला जन्म है। दूसरा जन्म कब होता है? जब उसका विवाह होता है। अब उसका खेलना कूदना बंद हो जाता है, अब टेंशन में जिंदगी आ जाती है। घरवाली की सुने तो मां से बुरा, और मां की सुने तो अब कभी घरवाली को राजी करो, कभी मां को राजी करो, इन दोनों के चक्कर में पिस जाता है। कहते हैं जैसे चक्की में घुन पिसता है ना, वो चक्की चलती रहती, वो पिसता रहता है। ये दूसरा जन्म है और ये सबसे कठिन जन्म है। किसी को मनाए तो कोई नाराज हो जाए, इसको मनाने और दिखाने में ही जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन असली जन्म कब होता है? जब सदगुरु भगवान से दीक्षा ली जाती है। ध्यान देना, पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने के लिए और मनाने के लिए होते हैं, लेकिन असली जन्म जब गुरु दीक्षा ली जाती है प्यारे, उसके बाद न संसार को दिखाने की जरूरत न मनाने की जरूरत, वो तो मेरे केवल ठाकुर के सदगुरु महाराज के लिए होती है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। मेरा दूसरा प्रश्न था तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा 4 और तुम कहते हो कि मेरा एक ही बेटा है। बोले बिल्कुल सही कहा। बोले कैसे? बोले बेटे चाहे 4 हो या 10। प्यारे अजामिल के भी 9 बच्चे थे ना, अभी कथा में आएगा, लेकिन 9 के 9 कोई कहना नहीं मानते थे। तो उन बच्चों का फायदा क्या कि बेटे चाहे 4 हो या 10 हो, लेकिन असल में बेटा तो वही होता है जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का आदर सम्मान करे, जो माता पिता का कहना माने। असल में बेटा तो वही होता है, बाकी तो सब कर्जे होते हैं। कैसे कर्जे होते हैं? मां 2000 रुपए दियो, मां 5000 रुपए दियो, मैंने फैक्ट्री डालनी है, इतने लाख रुपए देना। अब प्यारे देखो वो कर्जे कितने अच्छे होते हैं। जब पैसे लेने की बारी आती है ना मां से, क्या कहते हैं
तू कितनी अच्छी है, जय जय तू कितनी भोली है, राधे प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। अब पैसा मिल गया, बाय बाय, फिर पूछेंगे भी नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, ये होते कर्जा। क्यों हमेशा लेते रहते हैं। कई आपने देखा होगा कि प्रारब्ध के कर्मों के कारण जब हम किसी का धन ले लेते हैं, वो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। जो उस जन्म में नहीं दे पाते तो अगले जन्म में बेटा बन के आता है, किसी न किसी रूप में लेता रहता है। कोई बहू बन के आता है। ध्यान देना, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहू आई, 2 लाख रुपए का दहेज लाई और 10 लाख रुपए ले गई। कोई बहू 5 लाख लाई तो 25 लाख ले गई केस करके। ये क्या है? ये कर्जे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही आईसीयू में चले जाते हैं, अभी गोद भी नहीं खिलाया, 5 लाख रुपए लग गए। और क्या हुआ? 5 लाख लगने के बाद में भी मृत्यु हो गई, गोद में भी नहीं आए। क्या? कर्जा लेने आए थे, कर्जा लेकर चले। ये कर्जा होता है, ध्यान देना। अब प्यारे, कि आजकल जो 80% घरों में धुंधकारी हैं, ये भी कर्जा ही है। लेकिन असल में बेटा तो वही है जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का आदर करे। उसके बाद महात्मा ने कहा चलो ये भी ठीक है, अब ये बताओ, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, और तुम कहते हो कि मेरे पास सिर्फ 1100 रुपए हैं। बोले मेरी धर्म पत्नी ने भी सही कहा, वाकई इसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन ये इसके नहीं है। कोई अलमारी में रखे हैं, कोई बैंक में रखे हैं, कोई पलंग में दबा के रखे हैं, लेकिन जब ये मरेगी ना, सब यहीं रह जाएगा, इसके नहीं है। बोले मैंने 1100 रुपए बताए हैं ना, ये मेरे अपने हैं। बोले कैसे? बोले मैं अभी अभी भागवत कथा में 1100 रुपए की सेवा करके आया हूं। इसका मतलब जो आप सेवा करते हैं प्यारे, वही तुम्हारा अपना है। जो तुम ये समय दे रहे हो भगवान को कथा सुन के, ये तुम्हारा अपना समय है। जो तुम किसी ना किसी रूप में धर्म के कार्य में, चाहे भंडारे में, चाहे कन्यादान में, चाहे किसी रूप में सेवा करते हो प्यारे, ये तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, ये धन। बाकी धन इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो तुम सारी जिंदगी कहते हो ना, ये मकान मेरा, दुकान मेरी, फैक्ट्री मेरी, बाल बच्चे मेरे, प्यारे ये सब, अरे तुम्हारा तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इंसान मूर्खों की भांति कहता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। संत महात्मा तुम्हें कथा में, सत्संग के द्वारा बार बार समझाते हैं, और क्या कहते हैं? ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, ये इंसान कितने ही प्लाट इकट्ठे कर ले,
कितने ही मकान बना ले, मेरा तो 5 लाख रुपए किराया आता है, मेरे तो इतने गोदाम किराए पे हैं, मेरे पास इतना सोना इतना चांदी, लेकिन प्यारे जाने के बाद सब यहीं रह जाता है। तब संत महात्मा कहते हैं, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, मरने के बाद क्या करते हैं, ये कड़वी सच्चाई सुन लो। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, आज इंसान सुख साधन में जी रहा है, क्या जरूरत है कथा में बैठने की, आराम से एयर कंडीशन में सोफे में बैठकर कथा सुनाई तो दे रही है, अपने घरों में एयर कंडीशन में बैठा है, बच्चों के बीच बैठकर कथा सुन रहा है। लेकिन प्यारे, एक गंगा हरिद्वार में बहती है जिसमें स्नान करने जाना पड़ता है, आनंद आता है, और वही गंगा जब टीवी में दिखाई देती है तो गंगा दिखाई तो देगी लेकिन उसमें स्नान नहीं कर पाओगे। जैसे स्नान करने के लिए तुम्हें हरिद्वार की गंगा में जाना पड़ेगा, ऐसे ही भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए तुम्हें कथा पंडाल में आना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, ये तो 4 दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे, राधे क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, कथा क्यों सुने, कथा में क्यों आए और कथा में क्यों सेवा करें, ये संत महात्मा बताते हैं कि जिंदगी भर इंसान कितने ही झूठ बोलता है, कितनी बेईमानी करता है, कितना ही छल करता है, कोई जानबूझ के कोई अनजाने में कितने ही पाप हो जाते हैं, लेकिन उन पापों का निवारण कैसे हो, प्रायश्चित कैसे हो। तो प्यारे, भागवत कथा में 7 दिन मिलते हैं। कहते हैं जो कथा सुनता है ना, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जाने अनजाने में जो पाप किए हैं वो कट जाते हैं। इसीलिए भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए और भागवत कथा में सेवा भी करनी चाहिए। संत महात्मा समझाते और कहते हैं, पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा घर
धर्म कमा ले। हाँ, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। हाँ, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू श्याम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव तो श्याम नाम गुण गा ले। श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा, अरे श्याम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूर्ख बंदे। आगे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। अरे ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा ओ मूर्ख बंदे। जय जय क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे तुम्हारा अपना क्या है जो तुम अपने मुख से प्रभु का गुणगान करते हो और दोनों हाथों से प्रभु के लिए सेवा दान करते हो, केवल यही तुम्हारा अपना है। बाकी इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे प्रेम से बोला करो। क्या मीठा बोला करो, प्रेम से बोला करो, वरना आगे जाके तो फ्रेम में ही लटकना है। और फ्रेम में भी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे बच्चे लटकाएंगे। वो 13 दिन तक तो रखते हैं, बाकी फट दे की पलंग में रख देते हैं। इसीलिए जब तक जी रहे हो मुस्कुराते हुए जियो, जब तक जी रहे हो भगवान का नाम लेते हुए जियो, जब तक जी रहे हो सेवा करते जियो। क्योंकि भगवान से कहो कि प्रभु हमारे शरीर में इतनी शक्ति देना कि हम तुम्हारी भी सेवा करें और अपनी भी सेवा करें, किसी पर मोहताज ना हो। कई बार आप देखते हो ना, कई बुजुर्गों को ऐसी बीमारी लग जाती है, ना वो चल सकते ना वो उठ सकते, वो दूसरों के बिसर हो जाते हैं, अर्थात जिंदा लाश बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि अब तो हमें मृत्यु आ जाए, लेकिन कैसे आएगी? अपना कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे भगवान से यही कहो कि प्यारे अंत समय में भी हमें किसी के आगे मोहताज मत करना, चलते चलते विदा करना, सेवा करते करते विदा करना। और कहते हैं जिसके प्राण सेवा करते करते निकलते हैं उसके लिए बैकुंठ के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अब प्यारे इसीलिए कहते हैं कि अभिमान मत करना। एक अभिमान आया था दुर्योधन को, जिसने कहा था मैं अपने भाइयों को सुई गज भर भी जमीन नहीं दूंगा, जिससे प्यारे पूरी महाभारत हुई। और उसी महाभारत में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई। अब दुर्योधन ने कहा अब मैं इसका बदला कैसे लूं? तभी दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलाया। अश्वत्थामा, जब तक पांडव के शीश काट के लाके नहीं दोगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब अश्वत्थामा पांडव के महल में गए, नंगी तलवार हाथ में लेकर। अंधेरे का समय था, अंधेरे में पांडव तो दिखे नहीं। 5 पांडव के पुत्र सो रहे थे, एक एक करके सभी पुत्रों के सिर काट दिए। और प्यारे वही सिर लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गए। बोले दुर्योधन देखो, जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसा ही किया। तुमने कहा था ना पांडव के सिर लेकर आओ, ये रहे पांडव के सिर।
जैसे ही दुर्योधन ने वो शीश देखे, वो सिर देखे, दुर्योधन कांप गया। अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। देखो ये दुर्योधन जानते थे कि मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं, जो ना माता पिता का आदर करता, ना सेवा करता, बल्कि अपने माता पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए बैठा है, जिसके पीछे पूरी महाभारत कर दी। उसे पता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने जो पाप किया है वो माफी के काबिल नहीं है। मैंने तुमसे पांडवों के शरीर शीश लाने को कहे थे, अरे तू उनके पुत्रों के शीश ले आया, जिन्होंने अभी ढंग से जीना भी नहीं सीखा। तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और प्यारे हुआ भी ऐसा ही। द्रौपदी, जिनके 5 पुत्र सूरज उगने से पहले अपने माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे। देखो आजकल के पुत्रों का क्या हाल है। 80% तो कोई माता पिता के चरण छूता ही नहीं है। 20% अगर छूते भी है ना, तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आधे वापस आ लेते हैं। क्यों? उनमें उन बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है, जो अपने बच्चों को झुकना नहीं सिखाते। प्यारे, जब भी चरण छूने चाहिए पूर्ण रूप से झुकने चाहिए, चरणों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब पूर्ण रूप से झुकते हैं तो सिर पे पाप होते हैं ना, वो गिर जाते हैं और माता पिता का, बड़े बूढ़ों का और भगवान का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है। और जब पूर्ण रूप से झुकोगे नहीं तो पाप गिरेंगे नहीं। और पहले से ही पाप का घड़ा अगर भरा हुआ है तो प्यारे उसमें फिर कुछ और भरा नहीं जा सकता। इसीलिए प्यारे, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को झुकना सिखाओ। जो झुक सकता है वही संसार झुका सकता है। लेकिन दुर्योधन नहीं झुका, जिसका भुगतान कैसे हुआ ध्यान देना। अब द्रौपदी ने सोचा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सूरज उगने से पहले मेरे बच्चे ना आए, वो पहले आ जाते थे, लेकिन आज सूरज पहले आ गया है लेकिन बच्चे नहीं आए। लगता है मेरे बच्चों को कोई परेशानी है, कोई कष्ट है। देखो तुम्हारे बच्चे खेलते कूदते रहें, शरारत करते रहें तो तुम्हें तसल्ली रहती कि बच्चा स्वस्थ है। लेकिन शरारत करने वाला बच्चा चुप होके बैठ जाए तो मां को चिंता हो जाती है, लगता है बच्चा बीमार हो गया है। ऐसे द्रौपदी को भी हुआ कि लगता है मेरे बच्चों को कोई कष्ट हो गया है, कोई परेशानी हो गई है। कोई बात नहीं, वो मेरे पास नहीं आ सके तो क्या हुआ, आज मैं उनके पास जाती हूं। जैसे द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के पास गई तो क्या नजारा देखा, पुत्र तो है ही नहीं। 5 पुत्रों के लहू लुहान शव पड़े हैं, वो भी बिना सिर के, खून से लथपथ। सोचो वो नजारा द्रौपदी ने देखा होगा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। अरे कोई मां अपने बच्चे की जरा सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तड़प जाती है। प्यारे, जब बच्चे का जन्मदिन होता है ना तो उस जन्मदिन को सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे। क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना। लेकिन असल में हैप्पी बर्थडे कब आता है? ये जो हर साल मनाते हैं ना, ये तो केवल दिखावा होता है। लेकिन असली हैप्पी बर्थडे कब मनता है और कब मना था? कि जब बच्चा पहली बार, अर्थात मां के कोख से पहली बार जब संसार में आता है ना, तो जब गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा क्या करता है ये बताओ? जोर जोर से रोता है, क्योंकि उसे पता है
एक नरक से तो बाहर आ गया, दूसरे नरक अर्थात संसार में आ गया। इसलिए जोर जोर से रोता है कि मुझे संसार में झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करनी पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। इसलिए बच्चा जोर जोर से रोता है। लेकिन हैप्पी बर्थडे क्यों मनता है उस समय? कि बच्चा तो रोता है और मां बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटे का जन्म हुआ है। बच्चा रो रहा है और मां हंस रही है। सिर्फ उसी दिन हैप्पी बर्थडे होता है। बाकी कभी आपने सुना है कि बच्चा रोए और मां हंसे? उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो पहला ही दिन होता है जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है और मां हंसती है। लेकिन प्यारे, एक बात और सच्चाई बताएं आपको कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जोर जोर से रोता है, तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि हां, बच्चा हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज सुन के सबको पता लग जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर मां को रुलाता है, तो क्या कि मां का रोना किसी को सुनाई नहीं देता। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि मां परमात्मा का रूप होती है। तुमेव माता च पिता तुमेव, कि पिता से भी पहले मां होती है जो तुम्हें संसार में लाई है। और जो उस मां की कदर कर लेता है, प्यारे समझ लेना परमात्मा उसकी कदर करता है। अब द्रौपदी ने जैसे ही देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरे बच्चों का ये हाल किसने किया, इनके बिगर मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। तभी प्यारे, जब अर्जुन को पता लगा कि दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया है, तभी अर्जुन द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी तू चिंता मत करना, जब तक मैं अश्वत्थामा को पकड़कर तेरे चरणों में उसका मस्तक नहीं काटूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो प्यारे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लाए और द्रौपदी के चरणों में गिरा के जैसे ही तलवार निकाली, द्रौपदी ने कहा, हे प्राणनाथ, अश्वत्थामा को मत मारो। बोले क्यों? इसने हमारे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करी और तुम इसे कहते हो कि जीवन दान दो। तब द्रौपदी कहती है, जिन पुत्रों के बिना पीड़ा मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती इसकी मां भी वो पीड़ा सहे। क्या इसकी मृत्यु के बाद में हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम सत्य कहती हो, ये ब्राह्मण है, इसको मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन ये दुष्ट भी है, ये आतताई भी है, जिसने हमारे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करी है, इसे छोड़ना भी ठीक नहीं। तब क्या हुआ? कुछ महात्माओं ने बताया, एक काम करो, इस अश्वत्थामा की शिखा काट लो, मणि छीन लो और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। क्या? जिस ब्राह्मण का घर से अपमान हो जाता है, समझ लेना उसकी हत्या हो जाती है। अब तो अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की शिखा काटी, मणि छीनी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी जाते जाते अश्वत्थामा ने पांडव को ललकार दिया कि पांडव, मैं तुम्हारा आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा। और पांडव का आखिरी वंश कौन है? पांडव का आखिरी वंश अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। अब उत्तरा ने देखा, जैसे ही अश्वत्थामा ने पांडव को ललकारा कि मैं तुम्हारा आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा, तभी अश्वत्थामा ने अपनी एक बाल उखाड़ा और उसका ब्रह्म अस्त्र बना के पांडव के आखिरी वंश पे छोड़ दिया। अब उत्तरा ने देखा, लोहे का बाण मेरी कोख की तरफ आ रहा है।
अब तो प्यारे उत्तरा कहने लगी, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा करना तो दूर सोचा भी नहीं, फिर ये बाण मेरी कोख की तरफ क्यों आ रहा है? हे प्रभु, चाहे मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो, लेकिन इस कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। और क्या कहने लगी उत्तरा? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले भाव से बोलेंगे सभी। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंद लाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ। अब प्यारे जैसे ही उत्तरा की पुकार श्री हरि ने सुनी, तभी श्री हरि नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उस ब्रह्म अस्त्र पर चलाया। ब्रह्म अस्त्र के टुकड़े टुकड़े हुए और वही श्री हरि नारायण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस शिशु को दर्शन दिए। कल कहा था ना आपसे, संसार में दो ही जीव ऐसे हैं जिन्हें श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में दर्शन दिए, जिनसे श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। और एक उत्तरा के गर्भ में दर्शन दिए, और उसके बाद उत्तरा के बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया और ब्राह्मणों ने नाम रखा परीक्षित। देखो, परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। पहले बच्चों के नाम रखे जाते थे और हर नाम का एक सुंदर अर्थ होता था। जैसे धनी राम, ये बहुत धनवान होगा, नाम से ही छलक रहा है धनी राम। किसी का रामनाथ सेठ, राम का भी नाम है। किसी का लक्ष्मी नारायण। पहले नाम ऐसे ही हुआ करते थे, और महिलाओं के भी ऐसे ही होते थे, लक्ष्मी देवी, सीता देवी, गीता देवी। और आजकल कौन से नाम रखे जाते हैं, आधे तो जबान पे ही नहीं आते। कई बुजुर्ग माताएं तो बोल भी नहीं पाती आजकल के ऐसे ऐसे नाम हैं। अब प्यारे, जैसे ब्राह्मणों ने कहा इस बालक का नाम परीक्षित होगा और इसका पूरा जीवन दूसरों की रक्षा के लिए होगा, दूसरों की सेवा के लिए होगा, और ये बड़े होके ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी भी पाप नहीं होगा, कभी अधर्म नहीं होगा। ये अपने राज्य को अपने पुत्र के समान समझेगा। और प्यारे, वो परीक्षित बड़े हुए और वो ऐसे राजा बने कि उनके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पूरे राज्य में घूमा करते थे। कहीं मेरे राज्य में कोई पाप तो नहीं हो रहा। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी एक राक्षस एक बैल को मार रहा है, और बैल भी बेचारा एक चरण का, अर्थात एक पैर का, और साथ में गौ माता रो रही है।
अब तो ये नजारा देखकर राजा परीक्षित हैरान हो गए कि मेरे यहां इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप कि एक राक्षस एक पैर के बैल को मार रहा है। तभी तलवार निकाली और प्यारे उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े राजा परीक्षित। लेकिन तभी राजा परीक्षित के मन में आया, बिना सोचे समझे किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, पहले देखूं तो सही बात क्या है, कहीं मेरे से ही पाप हो जाए। जाके गौ माता से पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं। कौन हूं? पृथ्वी। और ये राक्षस है, ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है बेचारा एक पैर का एक चरण का, वो बैल है धर्म। वैसे बैल के कितने पैर होते हैं? ऐसे ही धर्म के 4 चरण हैं, ध्यान देना। धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं, ये कल पूछा जाएगा आपसे। पहला चरण बोलो सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। धर्म के 4 चरण। और ये धर्म के 4 चरण कब थे प्यारे? जब सतयुग था। सतयुग में धर्म 4 चरणों में था। लोग सत्य भी बोलते थे, हजारों वर्ष तक तप भी करते थे, और मन में खूब दया धर्म का भाव था, और खूब दान पुण्य करते थे। इसीलिए सतयुग में नारायण भगवान सभी को दर्शन देते थे। लेकिन जैसे ही सतयुग चला गया, सत्य चला गया। अब त्रेता युग में 3 चरण बचे, तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया, धर्म का 1 चरण और चला गया, अर्थात तप चला गया। अब द्वापर में केवल 2 चरण बचे, दया और दान। जैसे ही द्वापर गया, धर्म का 1 चरण और समाप्त हो गया, अर्थात दया समाप्त हो गई। अब कलयुग में धर्म का 1 ही चरण बचा है, वो है दान। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें दान पे ज्यादा जोर देते हैं कि प्यारे एक यही दान पुण्य है जिससे धर्म टिका हुआ है। अब चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे जल का दान हो, चाहे धन का दान हो। जब आप पितृपक्ष में इन तीनों में से कोई भी दान करते हैं, करने वाले तीनों दान करते हैं, ध्यान देना। अन्न का दान भी करते हैं, अर्थात भंडारे में सेवा करते हैं। जल का दान करते हैं, जो प्यारे गर्मी में जल की व्यवस्था करवाते हैं, ठंडे की व्यवस्था करवाते हैं। और धन का दान करते हैं, अर्थात जैसे कन्यादान किया, किसी ने बधाई स्वरूप में दिया, या किसी ने नगद राशि के रूप में दिया। प्यारे जो इन तीनों दानों को करता है, प्यारे उसका तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए प्यारे पितृपक्ष में ये तीनों दान अवश्य करने चाहिए, जिससे तुम्हारे पितृ भी तृप्त होते हैं कि हमने इनके लिए इतना किया, कम से कम हमारे लिए तन मन धन की सेवा तो कर रहे हैं। और सेवा करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं, ये आरती कहती है क्या? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे क्या लगेगा मेरा जब हम कुछ लाए नहीं साथ में। साथ में लेकर आए थे, अच्छा साथ लेके जाओगे तो ना कुछ लेकर जाना, ना कुछ लेकर आना। फिर भगवान की चीज भगवान को अर्पण करने में इंसान संकोच क्यों करता है, जबकि सबको पता है इसी का दिया हुआ है।
लेकिन जब हम इसको अर्पण करने की बारी आती है तो सबसे पीछे वाली लाइन में होते हैं, मांगने के लिए सबसे आगे। प्रभु मुझे बहू भी दे दे, बेटा भी दे दे, पोता भी दे दे, जमीन भी दे दे, जायदाद भी दे दे, फिर तो इतनी लंबी लिस्ट होती है। और जब अर्पण करने की बारी आती है तो प्यारे मन भी सिकुड़ जाता है, भाव भी सिकुड़ जाते हैं और पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, लोग दे तो रहे हैं। इसलिए प्यारे कहते हैं कि आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है ना, जो ऐशो आराम है, ये तुम्हारे पूर्वज की कृपा का फल है। जो तुम्हारे दादा परदादा, सास ससुर या बड़े बुजुर्ग छोड़कर गए हैं। कई कहते हैं महाराज हमारे 5 किले हैं जमीन, कोई कहता है 10 किले जमीन है। आज महंगाई के दौर में कोई 100 गज का प्लॉट भी लेके दिखा दो। ये तुम्हारे दादा परदादाओं ने जो कर्म करके तुम्हारे लिए छोड़ के रखा है, जिस पर तुम आनंद मना रहे हो, प्यारे उसी पितरों का ही फल है। लेकिन कम से कम हम उनके लिए कुछ तो सेवा कर सकते हैं। प्यारे ये पितृपक्ष इसीलिए होता है कि जीवन में हर किसी को एक बार भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। अभी हमारी अम्मा जी हमसे पूछ रही थी कथा से पहले, बोले महाराज जी हम गया जी में पिंडदान करा आए हैं, क्या आगे भी हम रोटी सेवा दे सकते हैं? देखो सबसे पहले तो समझ लेना कि पितृदोष क्या होता है ये और इसके लक्षण क्या हैं। जिस घर में वंश की बेल आगे ना बढ़े, कई कहते हैं महाराज 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही घर में, हर जगह दिखा लिया। कई कहते हैं महाराज काम बहुत अच्छा है लेकिन घर में फिर भी बरकत नहीं हो रही। इतना बड़ा घर है लेकिन आपस में प्रेम नहीं मिलता। आपने देखा ना, इतना बड़ा घर है, गिनती के 5 जने रहते हैं और सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, आपस में बातें नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चे बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, माता पिता का कहना नहीं मानते। ये क्या है? किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाओगे तो यही कहेगा ये पितृदोष के लक्षण हैं। बेल आगे ना बढ़ना, वंश की बरकत ना होना, घर में प्रेम का अभाव, क्लेश रहता है। तब वो कहते हैं कि या तो अपने पितरों का पिंडदान करवा के आओ गया जी में, लेकिन फिर भी कुछ कसर रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य करा लेना। क्योंकि जो जीवन में एक बार भागवत कथा करवा लेता है या निमित्त बनता है, प्यारे उसकी एक नहीं 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 आगे की, 7 पीछे की और एक स्वयं तुम्हारी। लेकिन कहते हैं महाराज भागवत कथा कराने में तो बहुत खर्चा लगता है। हमने सुना है किसी के 5 लाख, किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख। हमारा तो सामर्थ्य नहीं है भागवत कथा कराने का। तो चिंता मत करना कि जहां भी कथा हो रही हो प्रेम से कथा सुनो। और अगर तुम्हें लगता है कि वाकई ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, तो प्यारे उस कथा में अपने तन मन धन से सेवा अवश्य करो। क्योंकि जब आप कथा में सेवा करते हैं तो प्यारे आपको गया जी जाने का फल मिलता है, आपको पिंडदान करने का फल मिलता है। जो भागवत कथा में सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा भी सुनता है और कहता है ठाकुर जी मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारा है और मैं तुम्हें ही अर्पण कर रहा हूं, तो समझ लेना वो गया जी जाकर पिंडदान करने का ही उसे फल प्राप्त होता है। उसके पितर बड़े प्रसन्न होते हैं कि जो मैंने तुम्हारे लिए कर रखा है, आज तुम भी अपने पितरों के लिए कुछ कर रहे हो। अब प्यारे परीक्षित जिसने तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने जा रहे थे, राक्षस कौन था? कलयुग।
कलयुग ने कहा महाराज अब मुझे आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन हो गया है, क्योंकि जैसे ही महाभारत समाप्त हुई थी कलयुग का आगमन हो गया। अब मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान दूंगा। और वो कहां स्थान दिए जो राजा परीक्षित के यहां थे ही नहीं। बोले कलयुग तेरा पहला स्थान जहां मदिरा पान हो, मदिरा पान समझते हो ना, जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए वहां तेरा वास हो। देखो जहां पे 4-5 जने मिलकर शराब पीते हैं या पिलाते हैं, कब झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पे कलयुग का वास बताया गया है। दूसरा, जहां जुआ खेला जाए या खिलाया जाए वहां भी कलयुग का वास हो, कि जहां पे 5-7 जने बैठ के जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, प्यारे वहां पे सत्संग नहीं होता, न जाने कब चक्कू छुरी चल जाए, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास बताया गया है। तीसरा स्थान पर स्त्री गमन, जो पराई स्त्री को बुरी नजर से देखे वहां भी कलयुग का वास बताया गया है। आज भी आप सुनते हो, समाचारों में देखते हो, किसी की लाश नाले में पड़ी है, किसी की खेतों में पड़ी है, किसी की कहां पड़ी है, ये पर स्त्री गमन का ही चक्कर है। और चौथा स्थान बताया जहां हिंसा होती हो, जहां दया धर्म ना होता हो। देखो पहले 2 जनों की लड़ाई होती थी तो तीसरा बचाने के लिए आता था, भैया इसे मत मारो, इसे लग जाएगी। लेकिन आज सरेआम चक्कू चलते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम एक दूसरे को डंडे से मारा जाता है। कोई बचाने आता है? दूर से वीडियो बनाते हैं, बस अपने फेसबुक पे डालेंगे, अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे, लेकिन बचाने कोई नहीं आता। क्यों? दया धर्म खत्म हो गई है। अब कलयुग ने कहा महाराज आपने हमें 4 स्थान तो दिए लेकिन बुरे बुरे, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा स्थान देता हूं, जा तुम्हारा वास सोने में हो। सोना क्या? स्वर्ण अर्थात गोल्ड। इतना सुनते ही प्यारे राजा परीक्षित बड़े खुशी से जब कहने लगे तो कलयुग को भी प्रसन्नता हुई कि मुझे इतना अच्छा स्थान मिला। लेकिन ये स्थान है कहां सोने का? तभी कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। बोले ओहो, इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। एक क्षण में ही कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गए। देखो जब कलयुग आता है ना तो इंसान के अंदर सबसे पहले मैं आ जाती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हर चीज में मैं करता है। और जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर कलयुग का पूरा परिवार आ जाता है। अब ये परिवार कौन कौन सा है ध्यान देना। जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का अर्थ मेरी बात अभिमान, और नहीं मानोगे तो क्रोध आ जाएगा। और जब इंसान के अंदर क्रोध आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पलट जाती है। फिर वो इंसान ये नहीं देखता कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। अब यही राजा परीक्षित के साथ हुआ, ध्यान देना। अब राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया, अर्थात कलयुग सर पे सवार हो गया। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए, रास्ता भटक गए और भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम में महाराज शमीक ऋषि भगवान की साधना में लीन थे। अब कलयुग सवार होने के कारण परीक्षित ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें पानी पिला दो।
लेकिन महात्मा जी ध्यान में मगन थे, नहीं सुना। एक बार बोले, 2 बार बोले, लेकिन नहीं सुना। कहते मेरी बात अभिमान नहीं मानी तो क्रोध आ गया। क्रोध में राजा परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे राजा परीक्षित अपने महलों में गए, मुकुट उतारा तो कलयुग भी उतर गया। है मैंने ये क्या कर दिया, जिस संत महात्मा को मैं आदर सम्मान करता था आज उसी का अपमान कर बैठा। लेकिन प्यारे अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये पता लगा कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तभी प्यारे राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से तुझे भी 7वें दिन काला तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, अब तो राजा परीक्षित घबरा गए। प्यारे ये राजा परीक्षित कौन है? प्यारे ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। हमें भी केवल 7 दिन का ही समय मिला है। ये मृत्यु रूपी काल सर पे इन्हीं 7 दिनों में कभी भी डसने वाला है, ध्यान देना। और ये 7 दिन कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार। इन्हीं 7 दिन में ये इंसान इस संसार में आता है और इन्हीं 7 दिन में ये इंसान सब कुछ छोड़ के चला जाता है। अब ये इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है, ध्यान देना। कभी भी अच्छा काम करो तो कल पे मत छोड़ना। सेवा का मन है, चलो कथा तो अभी तीसरा दिन है, 7 दिन चलेगी, बाद में दान पुण्य कर लेंगे। कोई गारंटी है? रात को खाना खा के सोए, सुबह पटाखा भूल जाता है। अभी शालीमार में कथा करी थी हमने, 40 साल का व्यक्ति, कथा विश्राम हो गई, भंडारा भी हो गया। उसके अगले दिन क्या समाचार आया, बोले महाराज जी वैसे तो पीता खाता था वो, लेकिन क्या हुआ, रात को खाना खा के अच्छा भला सोया और रात को हार्ट अटैक हो गया सुबह। इसीलिए कहते पल का भरोसा नहीं, जो मन करे उसे तुरंत कर डालो। अगर अच्छा काम करने का करता है और बुरा काम करने का मन करे, उसे टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। लेकिन इंसान उल्टा काम करता है, पाप तो जल्दी कर लेता है, बुरे काम तो जल्दी कर लेता है और अच्छे काम के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाता है। बोले पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी, अच्छा सा मुहूर्त देख दो। भगवान का नाम लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता, ध्यान देना। सेवा करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। प्यारे जिस समय तुम भगवान का नाम लोगे वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। जिस समय तुम सेवा करते हो वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। आज तुम कथा में बैठे हो ना, समझ लेना आपका सबसे शुभ समय चल रहा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्यारे जब समय मिले भगवान का नाम लो, जब समय मिले राम का नाम लो, जब समय मिले श्याम का नाम लो। लेकिन कुछ अभिमानी सोचते कि हमें बुलाया नहीं, हम क्यों कथा में जाएं, हम क्यों भगवान का नाम लें। ध्यान देना क्या कहते हैं संत महात्मा, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।
तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी तो में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कान में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, अरे क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया काया तेरी सजाएगी माटी। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं बोलो ना। है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। देखो कई इतने चालाक बनते हैं, चतुर बनते हैं कि हम क्यों जाएं भगवान के पास, हमारे सारे काम तो रिश्वत से होते हैं, क्यों भक्ति करें, पैसा बहुत है, सारे काम चालाकी से चतुराई से हो जाते हैं, और जो जहां चालाकी नहीं चलती वहां रिश्वत चल जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता ये चालाकी चतुराई रिश्वत यही चलती है, ऊपर कुछ नहीं चलता। ऐसे ही एक बहुत चालाक आदमी था, बहुत चतुर आदमी था, और हर काम अपनी चालाकी से चतुराई से चलाता था, और जहां ये काम नहीं करता तो रिश्वत दे देता था, काम हो जाता था। कभी उसने दान पुण्य नहीं किया,
कभी सेवा नहीं की, कभी कथा में नहीं गया। और जब बुढ़ापे में वो बीमार हो गया, उसे अंत समय में यमराज के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? किस किसने देखा है यमराज? प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, देखा हमने भी नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन सुना है उसके बारे में। और ये यमराज जी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम कथा में हो। क्योंकि जो कथा में रहते हैं, जिनके हाथ सेवा में रहते हैं ना, उसे यमराज लेने नहीं आते, उसे तो मेरे ठाकुर लेने के लिए आते हैं, मेरे गोविंद लेने के लिए आते हैं। ये जो ज्यादा चालाक बनते हैं ना, उनको लेने के लिए आते हैं। अब आपको बता देते हैं, जैसा हमने सुना है कि यमराज कैसे होते हैं। बड़े बड़े सींग होते हैं, भैंसे पर सवार होके आते हैं, विशालकाय शरीर होता है, और उनके हाथ में एक लेजर होता है। लेजर का मतलब समझते हो ना? एक डायरी होती है बहुत बड़ी, और उसमें सबके नाम लिखे होते हैं। लिस्ट होती है बहुत बड़ी, जिसको उठाना है ना, उसके नाम उस डायरी में होते हैं। और जिसका नाम सबसे ऊपर होता है, यमराज जी उसके घर पे उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब प्यारे, अब वो चालाक आदमी जो सारी जिंदगी चालाकी से, चतुराई से, रिश्वत से काम चलाता था, उसका अंत समय आने लगा। अब यमराज जी उसके घर पे आ गए। जैसे दरवाजा खोला, बोले कौन? बोले मैं यमराज। और देखकर हैरान, बोले आप क्या करते हैं? मुझे तुझे ले जाने आया हूं। अब सारी जिंदगी उसने चालाकी चतुराई दिखाई, यमराज क्या भी दिखाने लगा। बोले महाराज आपका स्वागत है। अब यमराज जी सोचने लगे, मुझे तो देखकर सब डर जाते हैं, ये मेरा स्वागत कर रहा है। बोले महाराज आओ ना अंदर, क्या पियोगे? चाय, ठंडा, गरम? बोले जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि यमराज जी को कोई पूछता भी नहीं। अभी कोरोना में यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। कोरोना के अंदर यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। देखा ना, शमशान के शमशान भरे पड़े थे। अब प्यारे, जैसे ही उस चालाक आदमी ने यमराज जी से कहा, महाराज मैं आपके लिए गर्म दूध लेके आता हूं, अब बैठो। अब प्यारे, वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया, इतना बड़ा गिलास दूध का लिया और 50-60 गोली नींद की डाल दी। लो महाराज जी दूध पियो। अब जैसे ही यमराज जी ने वो दूध पिया, थोड़ी देर में उन्हें मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई। बोले मेरी चालाकी काम कर गई। अब तो फट देखी, यमराज जी की डायरी ली, जैसे ही देखा, ओ हो, सबसे ऊपर मेरा नाम लिस्ट में। बोले महाराज अब तक आपको सीधे साधे आदमी मिले होंगे, मेरे जैसा चालाक आदमी नहीं मिला होगा। क्या किया, ऊपर से नाम काट दिया और सबसे नीचे लिख दिया और बंद करके वापस डायरी रख दी। कुछ देर बाद में यमराज जी को होश आया। यमराज जी इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। बोले आज तक मेरा स्वागत किसी ने नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे को आदर सम्मान भी दिया और मुझे दूध भी पिलाया। मैं तुम्हारे लिए अपना नियम बदल देता हूं। आज तक मैं सबसे ऊपर वालों से नाम उठाता था, लेकिन तेरे लिए आज मैं सबसे नीचे वालों से नाम उठाऊंगा। देखो, ये चतुराई हम बार बार कहते हैं सिर्फ धरती पर चल सकती है, ऊपर चलने वाली नहीं है। इसलिए संसार में रहो, खूब दिमाग चलाओ,
लेकिन जब ठाकुर जी के पास आ जाओ तो प्यारे दिल से काम करो, मन से काम करो, प्रसन्नता के साथ काम करो, विश्वास के साथ काम करो। अब प्यारे, जरूरी नहीं कि तुम्हें सारी जिंदगी माला फेरो तो भगवान मिले। जरूरी नहीं कि तुम सारी जिंदगी माला फेरो तो भगवान मिले। प्यारे, हमने सुना है 5 वर्ष के बालक को भी भगवान मिल गए। किनको मिले? भक्त प्रहलाद को। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। क्योंकि प्यारे, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। जब पृथ्वी अथाह जल में डूब रही थी, तब भगवान ने 12 रूप लेकर पृथ्वी को अथाह जल से उबारा और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के भाई कौन? हिरण्यकश्यप, जिनको ब्रह्मा जी के कई वरदान प्राप्त थे, जो अपने आप को भगवान मान बैठे। कहते हैं जरा सी जिसको शक्ति मिल जाती है ना, वो अपने आप को भगवान मान बैठता है। अब हिरण्यकश्यप सबसे कहने लगे कि तुम मेरा नाम लो, मेरे नाम की माला फेरो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का हवन करो, मेरे नाम की आहुति डालो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। को पहाड़ों से नीचे फेंकते थे, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते थे। लेकिन चमत्कार देखो कैसा होता था। जब प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंकते थे, श्री हरि नारायण भगवान उन्हें साक्षात फूलों की तरह गोद में। मंदिरों में देखते हैं पेड़ों के नीचे टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं। क्यों? जब भगवान नहीं सुनते तो मूर्ति उठाई, फट दे के मंदिर में छोड़ आए, पेड़ों पे रखाए। लेकिन प्यारे, जो प्रहलाद की तरह जिद्दी होते हैं, प्रहलाद की तरह पक्के होते हैं कि प्रभु चाहे सुख दो या दुख दो, हम तुम्हारा पलड़ा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान उसका भी साथ नहीं छोड़ते। तो कौन कौन मेरे ठाकुर का साथ पकड़ना चाहता है? चाहते हो ना? तो एक बार प्रहलाद बन के देख लेना और यही कहना, देखो हमने कल आपसे कहा था ना कि ट्रेन के 3 डब्बे होते हैं, एक जनरल क्लास, एक स्लीपर क्लास और एक फर्स्ट क्लास। जो भागवत कथा में मुंह फुला के बैठा रहता है वो तो जाएगा जनरल क्लास में लटकता हुआ, और जो कम से कम ताली बजा के साथ साथ बोलेगा वो जाएगा स्लीपर क्लास में, और जो आगे आके हाजिर लगाएगा प्यारे वो फर्स्ट क्लास एसी में जाएगा। अब ये आपके हाथ में, आप कैसे जाओगे? लटकते हुए जाओगे या स्लीपर में जाओगे या फर्स्ट क्लास में जाओगे? तो फर्स्ट क्लास में कौन कौन जाएगा? तो प्यारे सभी अपने स्थान पे